कोटद्वार सीट पर बीजेपी के भीतर बगावत शुरू हो चुकी है। बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे पूर्व जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही आज नामांकन कर दिया है। कोटद्वार से धीरेन्द्र चौहान का टिकट लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी की ओर से ऋतु खंडूरी को टिकट दिए जाने से नाराज धीरेन्द्र चौहान ने बगावत कर दी है। आपको बता दें कि निगम चुनाव में भी टिकट कटने से नाराज होकर धीरेन्द्र चौहान ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था, जहां वो 1300 वोट से हारे थे। देखिए, मैं जनता का सेवक बन रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जनता सम्रांत है, समझदार है, रिटायर्ड लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं, युवा वर्ग है, वो सब जानते हैं। उन्हें उन्हें एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो उनकी आवाज़ बने, जो उनकी आवाज़ को विधानसभा में उठा सके, जो उनकी समस्याओं पे कानून बना सके। बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि मैं क्या सोच के आया हूँ। मुझे मालूम है जनता, मुझे खाली उनके साथ रहना है और जो भी समस्याएं वो बताएंगे, मुझे उनके साथ उसका समाधान करना है। देखिए, ये हमारी विडंबनाएं हैं, दुख है कि जब भी चुनाव आते हैं हमारे नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, भोली भाली जनता से बड़े बड़े वादा करते हैं, उनको सपने दिखाते हैं और फिर वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद में वो इसी राजनीति का व्यवसायीकरण करते हैं। जिस खनन की आप बात कर रही हो, यही हुआ है। दोनों पार्टियां हैं जो कि बहुत ही बेतरतीबी से पैसा कमाती हैं खनन से। ये नहीं होना चाहिए। खनन होना चाहिए, लेकिन खनन से सरकार को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन तरतीब से हो। जनता ये नहीं चाहती कि खनन नहीं होना चाहिए, जनता चाहती है कि खनन होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से आप 30-30, 40-40, 50-50 फुट के गड्ढे बना देंगे, जो पुल इतनी मुश्किल से बनाए हैं उसको तोड़ देंगे। ये जनता नहीं चाहती और मैं वो होने नहीं दूंगा। देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का निर्णय आया, कोटद्वार की जनता टकटकी लगा के देख रही थी कि हमें हमारा प्रतिनिधि, जिसको हम चाहते हैं, पार्टी उसका हमारा सम्मान करेगी और उसको टिकट देगी। लेकिन पार्टी ने दिल्ली में फैसला करके एक फिर दोबारा से पैराशूट प्रत्याशी थोप दिया। कोटद्वार की जनता पैराशूट प्रत्याशी नहीं चाहती है। ये जो कोटद्वार की जनता है, उसने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोटद्वार को प्रयोगशाला बना दिया है। कभी कोई बाहर से आता है, कभी कोई बाहर से आता है। अभी फिर बाहर से आए थे। कोटद्वार की जनता त्रस्त हो गई थी और वो चाह रहे थे कि हमारे बीच का एक कोई प्रतिनिधि बने। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को थोप दिया जो यमकेश्वर में काम कर रही थी, यमकेश्वर से तैयारी कर रही थी, और उसकी टिकट वहां से काट दी और टिकट काटने के बाद में कोटद्वार में टिकट दे दी। ये बात किसी को समझ में नहीं आई और फिर सारे जो सम्रांत लोग हैं कोटद्वार के, सिगड्डी से लेकर सने तक, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये सीट जो है कांग्रेस को गिफ्ट में कर दी है, अब हमें इसे बचाना है, तो आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय चुनाव नामांकन करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोट करें और इस सीट को बचाएं।